हापुड़ में श्री जगन्नाथ रथ सेवा समिति के तत्वावधान में आगामी 25 जून को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाएगी तथा 18 जून से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हर रोज प्रभात फेरी निकलेंगी। समिति के वरिष्ठ सदस्य राकेश वर्मा व अन्य ने बताया कि रथ यात्रा वर्ष 2000 से लगातार हर साल बड़ी ही धूमधाम से पुराना बाजार स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि 11 जून को लक्ष्मी नारायण मंदिर में नौक विहार व मंदिर में ही 19 से 23 जून तक संकीर्तन की भक्ति होगा। 18 जून से 24 जून तक शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि 25 जून को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जगन्नाथ जी, बलदेव जी, बहन सुभद्रा जी को रथ में बैठाकर पुराना बाजार से शुरू होगा सर्राफा बाजार, सब्जी बाजार, चंडी रोड होते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में विश्राम करेगी। सुबह 18 तारीख से 18 जून से लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रभात फेरी का आयोजन होगा, जो शहर में विभिन्न मोहल्लों में जाकर के सब हरि नाम का संकीर्तन करते हुए ये प्रभात फेरी पूरे शहर में गली गली मोहल्ले मोहल्लों में निकाली जाती है। और 19 तारीख को शाम को 23 तारीख तक 24 तारीख तक 23 तारीख तक लक्ष्मी नारायण मंदिर में संकीर्तन शाम का रहेगा 6:30 से 9:30 बजे तक का। और 24 तारीख को पुराने बाजार शिव मंदिर में ठाकुर जी का संकीर्तन पुराने बाजार शिव मंदिर नेत्र उत्सव पुराने बाजार मंदिर में रहता है इसका। और पुराने बाजार इसमें जो 25 तारीख को सुबह 6:30-7 बजे से हरिओम जी के निवास से ठाकुर जी पालकी में लेकर के हम लोग पुराने शिव मंदिर आते हैं। और 8 बजे से वहाँ से, जिसके पूरे शहर को सभी भक्तजनों को पूरा साल इंतजार रहता है, हमारे ठाकुर जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदेव जी के साथ में रथ पे विराजमान होते हैं। और उसके बाद में रथ को रस्सों से खींच करके लक्ष्मी नारायण मंदिर तक ले जाया जाता है, जिससे वहाँ पे फिर उनका वहाँ पे 2 बजे के आसपास विश्राम हो जाता है। मेरा नाम राकेश कुमार वर्मा है, पर हमारी जो जगन्नाथ सेवा समिति है इसमें किसी का विशेष नाम कोई नहीं है। और 2001 से इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसको जगन्नाथ जी की प्रेरणा हमारे हरिओम जी हैं, इनको मिली। और हमारे अखिलेश पंडित जी जो हैं शहर के, उनके सानिध्य में एक कमेटी बना करके 2001 में इसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद में ये हर साल बहुत अच्छे रूप से बढ़ता जा रहा है और लोगों का सहयोग इसमें सभी का मिलता जा रहा है। इसमें ये मैं पिछले बता देता हूँ, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। और समिति में सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, समिति में कोई भी आज तक कुछ चुनाव नहीं हुआ है, कभी कोई भी पद नहीं है। जितने भी हैं सब जगन्नाथ जी के सेवादार हैं। इसमें कभी आज तक किसी तरह का कोई चुनाव या कोई वो नहीं हुआ है। पिछले 23 वर्षों में जगन्नाथ सेवा समिति की तरफ से रेलवे रोड पर देवी मंदिर के सामने खिचड़ी वितरण होता है। और हर महीने जरोठी रोड पर जो गौशाला है उसमें गौ सेवा का प्रोग्राम मतलब हर महीने कंटिन्यू इसमें चलता रहता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से शहरवासियों को, कि इसमें जगन्नाथ सेवा समिति के जो खर्चे के नाम पे कभी किसी से कोई रसीद नहीं काटी जाती है, कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता है। सभी लोग इसमें स्वेच्छा से चंदा देते हैं, जो गुप्त दान के रूप में आता है। देने वाले जगन्नाथ जी, खर्च करने वाले जगन्नाथ जी, यही धारणा हमारी सेवा समिति की रहती है। और जो चंदा आता है वो उसमें खर्च होता रहता है। 4 जून को श्री जगन्नाथ जी को पाती उत्सव दी गई है पुराने बाजार में। जगन्नाथ जी का जो 100 साल पुराना मंदिर है, उसमें जगन्नाथ जी को निमंत्रण पत्र दिया गया है। कल 11 तारीख को लक्ष्मी नारायण मंदिर में नौका विहार उत्सव का आयोजन है 6:30 बजे से 9:30-10 बजे के करीब तक। वहाँ पे रहेगा नौका विहार का। उसमें बहुत बड़े संत जो वृंदावन से आ रहे हैं, गौरदास जी, श्री गौरदास जी महाराज, उनका संकीर्तन रहेगा। और जगन्नाथ सेवा समिति के जो सभी लोग सेवादार हैं उन लोगों का भी संकीर्तन में सहयोग उसमें रहता है लक्ष्मी नारायण मंदिर में। 19 जून से प्रशासन का, बिजली विभाग का, नगर पालिका परिषद का और सभी नगर के सम्मानित भक्तगणों का हमें पूरा सहयोग मिलता है। 23 साल इस यात्रा को शुरू हुए में हो गए हैं, 23वीं यात्रा इस बार निकलने जा रही है। आप सब पत्रकारों का भी सहयोग है?
पत्रकारों का सहयोग भी इसमें पूरा बराबर बना रहता है। इस समिति में करीब 150 लोग हैं और समिति के जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां महीने 1.5 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं, जिसमें हर कार्य को करने के लिए अलग अलग समितियां बना करके सभी सेवादारों को सेवा सौंपी जाती है, जो वो सब अपने अपने तरीके से उसको रूप को पूरा करने के बाद में यात्रा को संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। शहर के में जगह जगह हमारे जो पुराने मंदिर से शुरू होती है, जब ये लक्ष्मीनारायण मंदिर तक जाने के लिए, तो शहर के लोगों का इतना लगाव रहता है यात्रा से कि वो जो बाहर के रसिक जन आए हुए होते हैं या शहर के लोग आए हुए होते हैं भक्तगण, उनके लिए ठंडे पानी की शरबत, आइसक्रीम और खाने के तरह तरह के विभिन्न प्रकार के स्टॉल होगा। यहाँ से वहाँ तक वो लोग लक्ष्मीनारायण मंदिर तक स्टॉल लगाते हैं, जिससे वो भक्तगणों को प्रसाद के रूप में मिलता रहता है। जगन्नाथ जी जब रथ पे विराजमान होकर के जब मंदिर की तरफ लेके चलते हैं उनको, तो उसमें रास्ते में समय समय पर जल सेवा, शरबत सेवा और ड्राई फ्रूट सेवा, ठाकुर जी को समय समय पर भोग लगता रहता है। और उसके बाद में दोपहर को जो भोजन का समय होता है, उस टाइम ठाकुर जी को जो भोजन प्रसादी महाभोग जो बनता है यहाँ पे लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास में, वहाँ महाभोग से जो ठाकुर जी को भोग आता है, फिर भोग उनको लगाया जाता है। उसके बाद में फिर वो भोग वहाँ जा कर के मिल कर के महाभोग फिर वहाँ से शुरू हो जाता है। और बाकी आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि शहर के जो भी लोग आएँ, जो भी महिलाएं बच्चे आएँ, तो किसी प्रकार की चमड़े की कोई वस्तु पहन करके ना आएँ। रथ के रस्से को हाथ लगाने से पहले ध्यान रखें कि कोई भी चमड़े की वस्तु शरीर पर ना हो, कोई भी कीमती वस्तु ना हो, उसका ध्यान रखें वो खुद ही। और कोई किसी प्रकार की चप्पल वगैरह पहन करके रस्से को ना खींचे। बाकी कुछ बातें हमारे समिति के सीनियर सदस्य। हापुड़ का प्राचीन नाम हरिपुर था, लेकिन समय के साथ साथ नाम भी इसका बदल गया। और ऐसा भी हमारे इतिहास में आता है कि यहाँ समय समय पे लगभग 60 साल तक का तो हमको भी याद है, हमारे पिताजी से जैसे हम लोग सुनते थे कि यहाँ नगर में बाहर की बहुत मंडली आती थी और खूब उत्सव मनते थे। भगवान जगन्नाथ जी का 2000 से रथ यात्रा का आरंभ हुआ है। इससे पहले भगवान की रथ यात्रा का कोई कार्यक्रम हापुड़ में नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से नगर के सभी लोगों का बहुत सहयोग रहता है और सभी धर्म के लोगों का रहता है। और हम लोग बहुत बड़भागी हैं हापुड़ के सभी नगरवासी कि ये सौभाग्य सभी को भगवान का रथ खींचने का मिलता है। उस दिन नगर के चारों तरफ बहुत उत्साह का वातावरण रहता है और इस उत्सव में सिर्फ हापुड़ के नहीं, बाहर के भी बहुत संत लोग पधारते हैं और तरह तरह का वो अपना प्रवचन से, संकीर्तन से, नृत्य से आनंद उठाते हैं। अभी मैं कुछ संतों का आपको बताता हूँ। वृंदावन से श्री कार्तिकेय जी, हरिद्वार से डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, वृंदावन से श्री आशुतोष जी महाराज, गाजियाबाद से श्री नवनीत प्रियदास जी महाराज, साहिबाबाद से नरेश भैया जी, हरिद्वार से श्री रविंद्रानंद जी महाराज, दिल्ली से श्री वरुण तोमर जी महाराज और हिसार से भैया दिव्यदास जी, ये सभी संत लोग इसमें पधारने का हमको अनुमान है, सभी लोग पधारेंगे। और हमारे संरक्षक के रूप में श्री राजेंद्र दास जी महाराज, वृंदावन से मलूक पीठ के, उनका हम लोगों पर सदा आशीर्वाद बना रहता है और उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आज छोटा सा एक पालकी का रूप हम लोग लेके चले थे और आज रथ यात्रा के रूप में एक इतना भव्य कार्यक्रम नगर में निकलता है। ये एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये भगवान की कृपा से ही इतना बड़ा उत्सव संपन्न होता है। और इस उत्सव में सबसे बड़ी बात यह है कि 23 वर्ष के अंदर कोई भी अप्रिय घटना कोई भी नहीं घटी भगवान की कृपा से। और हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये आपका कार्य है, आप ही इसको करने वाले हैं, ये कार्य खूब उत्साह के साथ संपन्न हो। उनके चरणों में यही बार बार निवेदन है।